और अब चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां खनन एवं खनिज से जुड़े संशोधन विधेयक को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हां, मंगलवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में झारखंड कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सह साहिबगंज जिला प्रभारी डॉक्टर मुन्नम संजय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए खनन एवं खनिज संशोधन विधेयक का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक जनहित और राज्यों के अधिकारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर मुन्नम ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि खनिज संपदा पर राज्यों और स्थानीय लोगों के हितों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लगातार ऐसे फैसले ले रही है जिनका सीधा असर राज्यों, स्थानीय समुदायों और प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है और यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों से राज्य एवं स्थानीय जनता का हित जुड़ा हुआ है। ऐसे में खनन से संबंधित किसी भी कानून में राज्य के अधिकारों, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय लोगों के हितों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। कांग्रेस जिला प्रभारी ने कहा कि पार्टी इस विधेयक के विरोध में जनहित से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाएगी। उन्होंने केंद्र सरकार से विधेयक पर पुनर्विचार करने तथा सभी संबंधित पक्षों से व्यापक चर्चा के बाद ही आगे बढ़ने की मांग की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बरकत खान, अनुकूल मिश्र, बासुकी यादव सहित अन्य लोग मौजूद थे। देखिए खास रिपोर्ट। पूरे राज्य में ये हर जिला मुख्यालय में कांग्रेस का एक कार्यक्रम है हमारा कि हम जिला मुख्यालय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। अगले 27 तारीख को धरना प्रदर्शन हर जिला मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी करेगी। 7 तारीख को हम महामहिम राज्यपाल का घेराव करेंगे और फिर 9 तारीख से लगातार 16 तारीख तक हमारा प्रखंड स्तर पर प्रखंड मुख्यालय में धरना प्रदर्शन होगा। पंचायत स्तर पर हम ये कार्यक्रम चलाएंगे। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस देश में जो केंद्र में सरकार सत्ता में बैठी है वह झारखंड का लगातार शोषण करने का प्रयास कर रही है और इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए झारखंड वासियों का नुकसान हो, झारखंडियों का नुकसान हो, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। उनका सिर्फ और सिर्फ कि हम वहाँ पे सरकार नहीं बना पाए, यह मलाल उनके अंदर इतना ज़्यादा है। इसकी वजह से कभी हमारे मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम करती है, कभी हमारे अशेष पर रोक लगाने का काम कर रही है अभी ये केंद्र सरकार। ये हमारा संवैधानिक ढांचा है। राज्य को अपने खनिज संपदाओं पर पूर्ण अधिकार है। आप भी पत्रकार हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, आप सबको ये बात की जानकारी है कि खनिज संपदा में केंद्र को अधिकार नहीं है, यह राज्य को अधिकार है। कुछ प्रतिशत केंद्र को जाता है और जो गया है उसका भी पैसा हमको वापस नहीं कर रही है। अब जब हमारी सरकार मांग रही है, माननीय मुख्यमंत्री मांग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी मांग रही है कि हमारा हिस्से का पैसा हमको वापस करो, ताकि हम जो है महिलाओं की जो योजनाएं हैं, मैया योजना या जी राम जी योजनाओं में हम काम दे सकें, उस पैसे से हम उसका क्षतिपूर्ति करें। लेकिन यह जाना कि सरकार किस तरह से हमको उसको फेल करना है। जैसे हम आपके गाड़ी में पेट्रोल नहीं भराएंगे तो आपका कुछ दूर जाके गाड़ी रुक जाएगी, लेकिन गाड़ी रुकेगी नहीं। ये झारखंड सरकार की ऐसी तेज गति की गाड़ी है, ये कभी नहीं रुकेगी। इसलिए जिस तरह की सरकार सोच रही है केंद्र सरकार, वह यह मंशा पूरा होने वाला नहीं है। आप पूरे देश में 40% खनिज संपदा हमारे झारखंड से जाता है पूरे देश में, और वैसे राज्य में इस प्रकार का अशेष से मुक्त करना ये काला कानून है। और जब इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हुआ तो ये चुपके से ये विधेयक पारित करके जो है संसद आपकी बहुमत है, इसका क्या मतलब है कि आप थानेदार को पूरा ताकत है तो क्या करेंगे, सबको जेल में बंद कर देंगे। लोकतंत्र है भाई, इसमें सबका अधिकार है। और जो यहाँ इस राज्य के लोगों से आप कभी भी इसके बारे में आपने जन लिया, कभी भी नहीं लिया। फिर भी आपने लगातार ये काम करने का, आपने जीएसटी लगा करके फिर आपको वापस आना पड़ा। राहुल जी ने उस समय भी कहा था गब्बर टैक्स है, उसको वापस किया कि नहीं किया, आपको करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा। किसानों का बिल काला कानून था, कांग्रेस ने विरोध किया, किसानों ने विरोध किया, उसको भी आपको वापस लेना पड़ा। और मैं आपको यहाँ आज दावे के साथ कह रहा हूँ कि झारखंड के लोग, कांग्रेस पार्टी, भारतीय और ये जेएमएम, सारे लोग मिल करके, आरजेडी सब मिल करके
भारतीय जनता पार्टी की सरकार के यह काला कानून को वापस करने के लिए मजबूर करेंगे। और चंदा चोरी के माध्यम से जो करोड़ों रुपया इकट्ठा करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी के नेता और इनके लोग, वो भी हम यह काला कानून के तहत है, इसको कानून के दायरे में लाना चाहिए। क्यों नहीं उसको लाया जा रहा है? क्यों इनके ही लोग